प्रभु यीशु मसीह का नाम से आपको मैं स्वागत करता हूं। आज हम परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। धर्मियों का प्रार्थना को प्रभु सुनता है। हम परमेश्वर का वचन में हम पढ़ेंगे। आइए आप मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए आप सबों को मैं अनुरोध करता हूं। याकूब का पत्री में 5 अध्याय में 16 वचन में आखिरी में हम लोग पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मतलब परमेश्वर धर्मियों का प्रार्थना को सुनता है। आज जितने भी परमेश्वर का बच्चे हैं, हम सबको ही परमेश्वर का समूह में हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन परमेश्वर किसका प्रार्थना को उत्तर देता है बोलकर बाइबल में पढ़ने से धर्मी जन का प्रार्थना में परमेश्वर बहुत कार्य करता है। धर्मी जन का प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर देता है। अब बाइबल में मेरे साथ और एक वचन को पढ़ सकते हैं। अब नीति वचन का पुस्तक में 15 अध्याय में अब मेरे साथ 29 वचन को पढ़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। नीति वचन का पुस्तक में 15 अध्याय में अब मेरे साथ में पढ़िए। परमेश्वर यीशु आपको आशीष करें। वहां पर हम पढ़ते हैं 29 वचन को पढ़ने से लिखा है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों का प्रार्थना सुनता है। या बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों का प्रार्थना सुनता है बोलकर बाइबल में पढ़ते हैं। मेरा प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर दुष्टों से दूर रहता है लेकिन धर्मियों का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आज हम परमेश्वर का बच्चे, यदि हमारा मन सही नहीं है, हम प्रभु में नहीं है, परमेश्वर का समूह में सही नहीं है, तो हमारा प्रार्थना के लिए उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपने आप को पवित्र करके, अपना चाल चलन को पवित्र करके, हर बुराई से हम मन फिराकर हम परमेश्वर का समूह में अपने आप को दीन बनाकर हम प्रार्थना करने के समय में वह हमारा प्रार्थना को सुनकर वो उत्तर देता है बोलकर परमेश्वर का वचन कहती है। बाइबल में पढ़ते हैं, देखिए, परंतु धर्मियों का प्रार्थना वो सुनता है। आज हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, उत्तर देता है, हमें आशीष देता है। आज भी आप जहां पर भी हो, आप अपने आप को पवित्र करके, शुद्ध करके आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपका परिवार में आशीष देगा, आपका बच्चों का जीवन में आशीष देगा। आप जिस बातों के लिए बहुत वर्षों से मांग रहे हो, वो प्रार्थना को परमेश्वर पूरी करेगा। यदि आपका जीवन में अब तक उत्तर नहीं मिला है तो पहला आप अपने आप को जांच ले, हम क्या कर रहे हैं परमेश्वर का विरोध में, किस बातों के वजह से परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता है। हम अपना पापों से मन फिराकर सुधर कर हम प्रार्थना करने के समय में वो हमें जरूर उत्तर देता है। परमेश्वर का वचन में आप मेरे साथ और एक वचन को पढ़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में 9 अध्याय को खोलकर हम 31 वचन को पढ़ने से परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा हुआ है। आइए यूहन्ना सुसमाचार का पुस्तक में 9 अध्याय में हम 31 वचन को पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता। प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता। बाइबल में पढ़ते हैं, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसका इच्छा पर चलता है, उसका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आज भी आप सबसे मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह पापियों का प्रार्थना को नहीं सुनता बोलकर बाइबल में लिखा है। यदि वो परमेश्वर का भक्त हो, परमेश्वर का वचन पर, इच्छा पर चलता है, उसका प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है बोलकर यूहन्ना सुसमाचार 9 का 31 में एक व्यक्ति वहां पर गवाही दे रहा, हम ये बातों को सुन रहे हैं। मेरा प्रिय, आज भी हम परमेश्वर का विरोध में हम पाप कर रहे हैं तो हम अपने आप को पवित्र करके, शुद्ध करके प्रभु का सम्मुख में प्रार्थना करना है। बाइबल में हम लोग पढ़ सकते हैं। आइए मेरे साथ भजन संहिता का पुस्तक में 66 का आप पढ़िएगा मेरे साथ में। परमेश्वर की महिमा हो। 18 वचन को पढ़ने से 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, भजन संहिता 66 का 18 में, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है तो हम अपने आप को जांच लेना, मेरा मन कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। मेरा मन में मैं अनर्थ का बात को सोचूंगा, परमेश्वर का विरोध में बुरी बुरी बातों को मैं सोचूंगा, गलत गलत बातों को मैं सोचता रहूंगा, मैं दूसरों को बुराई सोचता रहूंगा तो मेरा प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। मैं दूसरों को भलाई चाहना है, मैं दूसरा परिवार को भलाई चाहना है, दूसरा परिवार को भलाई करना है, हम दूसरा किसी को बुराई सोचने का वो विचार के साथ हम रहने से, हमारा मन में वो विचार रहने से हम परमेश्वर का सम्मुख में कितना प्रार्थना करने से भी उत्तर नहीं मिलती है। परमेश्वर का वचन में मैं एक व्यक्ति को उदाहरण देना चाहता हूं जो धर्मिता और उसका प्रार्थना को परमेश्वर सुना और उत्तर दिया। आज मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, आज भी हम परमेश्वर
परमेश्वर का सम्मुख में धर्मी बनकर जीने का समय में वो जरूर हमारा प्रार्थना को सुनता, हमें उत्तर देता है। आप मेरे साथ लूका सुसमाचार का पुस्तक में 1 अध्याय में आप मेरे साथ में पढ़िए, परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। 13 वचन को पढ़ने से स्वर्गदूत आकर वहां पर खड़े होकर कहा, हम बाइबल में पढ़ते जकरिया से, ए जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरा प्रार्थना सुन ली गई है। यहाँ परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं जकरिया परमेश्वर का समूह में जब याजक का काम करता था, उस समय में स्वर्गदूत आकर खड़ा होकर उससे कहा, तेरा प्रार्थना सुन ली गई है, भयभीत ना हो बोलकर स्वर्गदूत ने बोला। क्यों परमेश्वर ये जकरिया का प्रार्थना को सुना? अब परमेश्वर का वचन में पढ़ने से जकरिया के विषय में परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है। आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन को पढ़ सकते हैं। यही लूका सुसमाचार का पुस्तक में 1 अध्याय में है। आप मेरे साथ में 6 वचन को पढ़ने से ऐसा लिखा, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। या परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर जकरिया से बोला, जकरिया एलिसबा दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए हैं, बहुत वर्षों से संतान के लिए प्रार्थना करते थे, लेकिन जब वो लोगों का उम्र बीत गया वो प्रार्थना को ही छोड़ दिए होंगे, वो लोगों का जीवन में आशा नहीं रहा होगा। लेकिन धर्मियों का प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आप यदि परमेश्वर का धर्मी हो, परमेश्वर का भक्त हो, बहुत दिनों से बहुत वर्षों से कुछ बातों के लिए प्रार्थना करते आए हैं, वो प्रार्थना अब तक आपका जीवन में नहीं हुआ है, वो उसका प्रतिफल आपका जीवन में नहीं मिला है, आप जिस बातों के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं उसका उत्तर नहीं मिला, तो चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया एलिसबा दोनों संतान के लिए प्रार्थना करते थे, वो लोग बूढ़ा बूढ़ी हो गए, फिर भी परमेश्वर वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया और एलिसबा के लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा को परमेश्वर ने दिया। आज आप सबसे मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, उत्तर देगा। कब? जब हम परमेश्वर का समूह में धर्मी बनकर हम प्रभु का समूह में प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर का समूह में प्रभु में बने रहेंगे, तब परमेश्वर हमारा प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनता है, हमें उत्तर देता है। बाइबल में लिखा है वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, और बाइबल में लिखा है प्रभु की सारे आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आज आप परमेश्वर का वचन पर चलिए, परमेश्वर के सामने में धर्मी बनिए, हर पापों को बुराई को छोड़कर आप प्रभु का गवाही बनिए। या बाइबल में पढ़ते हैं जकरिया बहुत वर्षों से प्रार्थना किया, वो छोड़ दिया, भूल गया, मान के चलिए उसको मिलेगा बोलकर आशा भी नहीं था, परमेश्वर उसको संतान की आशीष दिया। आप धर्मी बनकर परमेश्वर के लिए अच्छा भक्त बनकर आप प्रभु का सम्मुख में प्रार्थना करते रहिए, अपना मन को पवित्र कीजिए, अपना चाल चलन को पवित्र कीजिए, सारे बुराई से मन फिराक कर परमेश्वर का आराधना करते रहिए। परमेश्वर यीशु मसीह आपका प्रार्थना को उत्तर देगा, जरूर आपको आशीष करेगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।